धम्मनपुर गांव में आसिफ नाम का एक गरीब चाय वाला रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी थी। आसिफ गांव में ही चाय बेचता था, इसी से उसका परिवार चलता था। शाम को आसिफ घर लौटता तो रास्ते में नदी बहती थी जिसमें रंग बिरंग मछलियां रहती थी। उन मछलियों को वह आटे की गोलियां खिलाया करता था। ऐसा करने से उसके मन को बड़ी शांति मिलती थी और मछलियां भी उससे खुश होती रहती थी। गरीबी के कारण आसिफ अपनी बेटी के स्कूल की फीस भी नहीं भर पाता था। एक दिन आसिफ की बेटी स्कूल से रोते हुए घर आई। आसिफ ने पूछा। आसिफ के पूछने पर उसने बताया कि आज उसके टीचर ने स्कूल से उसका नाम काट दिया क्योंकि आसिफ ने पैसों की कमी के कारण पिछले 3 महीनों से उसकी फीस नहीं भरी थी। अगले दिन आसिफ चाय बेचने नहीं गया बल्कि उदास मन से नदी किनारे जाकर बैठ गया और वहीं बैठकर मछलियों को दाना डालने लगा। जब वह वापस जाने लगा तो उस नदी में से एक सुनहरी जलपरी निकली और आसिफ से बोली, क्या बात है आसिफ, आज तुम उदास लग रहे हो। आसिफ उस जलपरी को देखकर हैरान हो गया। उसने पूछा कि आप कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो? जलपरी ने कहा, मैं एक जलपरी हूँ और मुझ में कुछ जादुई शक्तियाँ हैं जिससे मैंने तुम्हारा नाम जान लिया। तुम्हारी मछलियों को दाना खिलाने की आदत से मैं प्रसन्न हूँ। अगर तुम्हें कोई कष्ट है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी। आसिफ ने सारी बात उस जलपरी को बता दी। जलपरी ने कहा, आसिफ, कल तुम सूरज निकलने से पहले यहाँ आना। मैं तुम्हें सोने के सिक्के से भरा थैला दूंगी जिससे तुम अपने परिवार का खर्चा अच्छे से उठा सकोगे। वह सुनकर जलपरी वापस नदी में चली गई। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही आसिफ नदी पर पहुंचा। तभी वहां जलपरी प्रकट हुई और उसने आसिफ को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दे दी। आसिफ ने जलपरी को धन्यवाद दिया और मछलियों को दाना खिलाकर वापस अपने घर चल दिया था। उस थैले को उसने एक सुनार को बेच दिया जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिले। सबसे पहले आसिफ ने अपनी बेटी के स्कूल की फीस भरी जिससे कि वह वापस अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। कुछ महीने के बाद आसिफ ने पैसों की मदद से एक छोटा सा होटल शुरू कर दिया। होटल से उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी तथा उसने एक पक्का मकान भी बनवा लिया। आसिफ ने सोचा कि अब के पास अच्छा खासा धन हो गया है और अब वह जलपरी को धन्यवाद करके सोने का थैला उसे वापस कर देगा कि अब वह मेहनत से व्यापार के द्वारा अपने परिवार का खर्च चला सकता है। ऐसे सोचकर वह रात को जल्दी सो गया। उसी गांव में जिशान और मुर्तज़ा नाम के 2 व्यक्ति रहते थे। आसिफ की सफलता से ईर्ष्या रखने लगे कि वह इतनी जल्दी कैसे धनी व्यक्ति बन गया। किसी तरह उन्हें सोने के सिक्के वाली बात पता चल गई तो जिशान और मुर्तज़ा ने एक योजना बनाई। कल जब वह नदी के पास जाएगा तो हम उससे सोने के सिक्के की थैली छीन लेंगे। योजना के अनुसार दोनों ने आसिफ का पीछा किया और नदी के पास ही एक झील के पीछे छिप गए। आसिफ ने जलपरी को थैला वापस करते हुए कहा कि जलपरी, तुमने मेरी बहुत मदद की है और तुम्हारे कारण मैं अब एक धनी व्यक्ति बन चुका हूँ। साथ ही मैंने अपना व्यापार भी शुरू कर लिया है, इसलिए मैं यह सोने के सिक्के की थैली आपको लौटाना चाहता हूँ। जलपरी आसिफ की ईमानदारी से बड़ी प्रसन्न हुई। अभी वह बात ही कर रही थी कि जिशान और मुर्तज़ा ने आसिफ को पकड़ लिया और उसे धमकाने लगे और थैला देने के लिए कहा। यह देखकर जलपरी ने अपनी छड़ी घुमाकर उन दोनों को बेहोश कर दिया। उनके बेहोश होने पर जलपरी ने आसिफ से कहा कि हमेशा ईमानदारी से अपना व्यापार करना, जिससे व्यापार में तुम्हारी खूब तरक्की होगी। यह सुनकर आसिफ ने जलपरी से वादा किया कि वह ईमानदारी और पूरी लगन से काम करेगा। उसने जलपरी को धन्यवाद किया और सिक्कों का थैला सुनहरी जलपरी को वापस कर दिया। फिर उससे विदा लेकर अपने घर वापस आ गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है अपने कमेंट द्वारा हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
साथ ही लाइक कमेंट करें। थैंक यू।